जय हिंद दोस्तों, आज भी कुछ बड़ी और ब्रेकिंग अपडेट के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। आप इस वीडियो को किस जिले किस राज्य से देख रहे हैं ये बताना न भूलें। चलिए दोस्तों, पहला अपडेट देखिए। प्रयागराज के माघ मेले में एक बार फिर अनोखे बाबा चर्चा का विषय बने हुए हैं। ये बाबा खुद को गोल्डन बाबा बताते हैं और उनके पास सोने चांदी के बर्तन बताए जा रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि इन बर्तनों की कीमत करोड़ों रुपए में है। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ बाबा को देखने और उनसे बातचीत करने पहुँच रही है। मेले में बाबा की मौजूदगी आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। प्रशासन भी सुरक्षा व्यवस्था पर विशेष नजर बनाए हुए है। चलिए अब अगली खबर पर नजर डालते हैं। उत्तर भारत में ठंड को लेकर मौसम विभाग ने नया अलर्ट जारी किया है। 16 जनवरी को कई राज्यों में शीतलहर और घने कोहरे की संभावना जताई गई है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब में तापमान और गिर सकता है। सुबह और रात के समय दृश्यता काफी कम रहने की चेतावनी दी गई है। मौसम विशेषज्ञों ने सतर्क रहने की सलाह दी है। यात्रियों और वाहन चालकों को विशेष सावधानी बरतने को कहा गया है। आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ने के आसार हैं। चलिए अब अगली खबर पर नजर डालते हैं। दिल्ली में गणतंत्र दिवस एयर शो को लेकर खास इंतजाम किए जा रहे हैं। पक्षियों की सुरक्षा और विमान दुर्घटना से बचाव के लिए अनोखी पहल हुई है। दिल्ली सरकार ने पक्षियों को आकर्षित करने के लिए विशेष चिकन पार्टी आयोजित की। इसका उद्देश्य पक्षियों को एयर शो क्षेत्र से दूर रखना है। विशेषज्ञों की देखरेख में यह व्यवस्था की गई है। इससे बर्ड स्ट्राइक की घटनाओं को रोकने में मदद मिलेगी। प्रयोग को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। चलिए अब अगली खबर पर नजर डालते हैं। उत्तर प्रदेश में सर्दी की छुट्टियों के बाद स्कूल दोबारा खुल गए हैं। लगभग 16 दिन के शीतकालीन अवकाश के बाद कक्षाएं शुरू हुई हैं। हालांकि माध्यमिक विद्यालयों में समय सारणी में बदलाव किया गया है। सुबह की कक्षाएं देर से शुरू की जा रही हैं। छात्रों और अभिभावकों ने राहत की सांस ली है। शिक्षा विभाग ने मौसम को देखते हुए यह निर्णय लिया था। स्थिति के अनुसार आगे भी बदलाव संभव है। चलिए अब अगली खबर पर नजर डालते हैं। गुजरात में बुलेट ट्रेन परियोजना को लेकर बड़ी उपलब्धि सामने आई है। साबरमती हाई स्पीड रेल हब को IGBC गोल्ड रेटिंग मिली है। ये रेटिंग पर्यावरण अनुकूल निर्माण के लिए दी जाती है। परियोजना में हरित तकनीक और ऊर्जा संरक्षण पर खास ध्यान दिया गया है। ये भारत की बुलेट ट्रेन परियोजना के लिए बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। सरकार ने इसे आधुनिक बुनियादी ढांचे की मिसाल बताया है। भविष्य में यात्रियों को विश्वस्तरीय सुविधाएं मिलेंगी। चलिए अब अगली खबर पर नजर डालते हैं। प्रधानमंत्री ने दुनिया की सबसे छोटी गाय को लेकर जानकारी साझा की है। पुंगनूर नस्ल की इस गाय की खासियत उसका बेहद छोटा कद है। ये गाय कम चारा खाती है लेकिन पौष्टिक दूध देती है। इसके दूध की कीमत सामान्य गायों से अधिक बताई जाती है। खेती और पशुपालन के क्षेत्र में इसे लाभकारी माना जा रहा है। किसानों में इस नस्ल को लेकर खास रुचि देखी जा रही है। विशेषज्ञ इसे देसी नस्ल संरक्षण का अच्छा उदाहरण मानते हैं। चलिए अब अगली खबर पर नजर डालते हैं। वाराणसी में उच्च शिक्षा को लेकर चिंता बढ़ने लगी है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में विज्ञान संकाय की PhD सीटें खाली पड़ी है। शोधार्थियों की कमी से अनुसंधान कार्य प्रभावित हो रहा है। विशेषज्ञ इसे रिसर्च संकट की स्थिति बता रहे हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन समाधान की दिशा में प्रयास कर रहा है। छात्रों की घटती रुचि पर मंथन किया जा रहा है। इस मुद्दे ने शिक्षा जगत में नई बहस छेड़ दी है। चलिए दोस्तों, अगला अपडेट देखिए। मुजफ्फरनगर में गोवध से जुड़े एक बड़े गिरोह पर प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। इस गिरोह की लगभग 15 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की गई है। पुलिस जाँच में सामने आया कि गिरोह लंबे समय से अवैध गतिविधियों में शामिल था। अवैध कमाई से जमीन, मकान और वाहन खरीदे गए थे। प्रशासन ने इसे कानून व्यवस्था के लिए बड़ी सफलता बताया है। आगे भी ऐसे मामलों में कड़ी कार्रवाई के संकेत दिए गए हैं। चलिए अब अगली खबर पर नजर डालते हैं। ट्रेन यात्रा से जुड़ा एक हैरान करने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। AC कोच में सोते हुए एक यात्री स्टेशन निकल जाने के बाद जागा। यात्री ने TTE से चैन पुलिंग की मांग की, लेकिन नियमों का हवाला देते हुए TTE ने मना कर दिया। इसके बाद यात्री को अगले स्टेशन पर उतरना पड़ा। वीडियो को लेकर लोग नियम और अनुशासन पर चर्चा कर रहे हैं। रेलवे नियमों को लेकर जागरूकता की जरूरत बताई जा रही है। चलिए अब अगली खबर पर नजर डालते हैं। वाराणसी के मणिकर्णिका घाट क्षेत्र में तोड़फोड़ को लेकर हलचल तेज हो गई है। काशी पुनर्विकास परियोजना के तहत कुछ अवैध निर्माण हटाए गए हैं। इस दौरान अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा को लेकर भी चर्चा हुई। प्रशासन का कहना है कि कार्रवाई नियमानुसार की गई है। स्थानीय लोगों में इसको लेकर मिली जुली प्रतिक्रिया देखी गई। प्रोजेक्ट के तहत घाटों का सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। अधिकारियों ने पारदर्शिता बनाए रखने का भरोसा दिया है। चलिए अब अगली खबर पर नजर डालते हैं। उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट ने RTE दाखिलों को लेकर सख्ती दिखाई है। कोर्ट ने निजी स्कूलों में हुए दाखिलों का पूरा विवरण मांगा है। राज्य सरकार से स्पष्ट जानकारी देने के निर्देश दिए गए हैं। कोर्ट ने पूछा कि नियमों का सही तरीके से पालन हुआ या नहीं। इससे शिक्षा विभाग में हलचल बढ़ गई है। मामले की अगली सुनवाई पर सभी की नजरें टिकी हैं। निर्णय से हजारों अभिभावकों को राहत या परेशानी हो सकती है। चलिए अब अगली खबर पर नजर डालते हैं। मौसम खराब होने के कारण रेलवे ने कई ट्रेनों को रद्द कर दिया है। कुल 18 ट्रेनों के संचालन पर असर पड़ा है। घने कोहरे और ठंड को इसकी मुख्य वजह बताया गया है। यात्रियों को यात्रा से पहले जानकारी लेने की सलाह दी गई है। रेलवे ने वैकल्पिक व्यवस्था करने की बात कही है। कई रूटों पर ट्रेनों के समय में भी बदलाव किया गया है। यात्रियों को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। चलिए अब अगली खबर पर नजर डालते हैं। दिल्ली में प्रदूषण से निपटने के लिए कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया है। कार्बन क्रेडिट फ्रेमवर्क को मंजूरी दी गई है। इसका उद्देश्य प्रदूषण कम करने वाली गतिविधियों को बढ़ावा देना है। औद्योगिक और व्यावसायिक इकाइयों को इसके तहत प्रोत्साहन मिलेगा। सरकार का कहना है कि इससे पर्यावरण संरक्षण को मजबूती मिलेगी। दिल्ली में वायु गुणवत्ता सुधारने की दिशा में इसे अहम कदम माना जा रहा है। जल्द ही इसके नियम लागू किए जाएंगे। चलिए अब अगली खबर पर नजर डालते हैं। उत्तर प्रदेश में अब दोपहिया वाहनों पर पीछे बैठने वालों के लिए हेलमेट अनिवार्य कर दिया गया है। सरकार ने इस नियम
नियम को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए हैं। पुलिस और परिवहन विभाग को विशेष अभियान चलाने को कहा गया है। नियम तोड़ने पर चालान और कार्रवाई की जाएगी। सरकार का कहना है कि इससे सड़क दुर्घटनाओं में कमी आएगी। सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए यह फैसला लिया गया है। आम लोगों से नियमों का पालन करने की अपील की गई है। चलिए दोस्तों, अगला अपडेट देखिए। भारतीय सेना की मोर्चों पर चौकसी जारी है और सैनिक कड़ाके की ठंड के बीच भी ड्रेस और पोस्ट पर मजबूती से खड़े हैं। द्रास और लद्दाख जैसे अत्यधिक शीतल क्षेत्रों में ठंड के तापमान में भी जवानों ने सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत रखा है। विशेष उच्च ऊंचाई वाले इलाकों में सेना द्वारा गश्त और निगरानी जारी है ताकि किसी भी अप्रिय घटना से निपटा जा सके। सेना अधिकारियों की माने तो मनोबल और अनुशासन से ही कठिन परिस्थितियों में भी सुरक्षा कायम रखी जा सकी है। पड़ोसी देशों की गतिविधियों को देखते हुए ये चौकसी बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। देश की सीमाओं पर जवानों की तैनाती और सतर्कता जनता की सुरक्षा के लिए अहम भूमिका निभा रही है। चलिए अब अगली खबर पर नजर डालते हैं। और वहीं मनरेगा तथा विकसित भारत ग्राम योजना के अंतर्गत बड़ा खुलासा हुआ है। एक जांच में ये पता चला है कि कुछ इलाकों में योजनाओं के नाम पर भ्रष्टाचार और गड़बड़ी हुई है। लाखों रुपए की योजनाओं के तहत असली लाभार्थियों तक सहायता नहीं पहुंची। जांचकर्ताओं ने कहा है कि व्यवस्थागत कमियों के कारण ये स्थिति बनी है। सरकार ने इस मामले में उच्च स्तरीय जांच शुरू करने के निर्देश दिए हैं। पंचायती स्तर पर योजनाओं की पारदर्शिता बनाए रखने पर जोर दिया जा रहा है। चलिए अब अगली खबर पर नजर डालते हैं। चलिए दोस्तों, एक और अपडेट देखिए। बाराबंकी में पंचायत चुनाव से पहले ग्राम स्तरीय वित्तीय गड़बड़ियों का मामला सामने आया है। कुछ पंचायतों में लाखों रुपए की योजनाओं का सही उपयोग नहीं पाया गया। स्थानीय लोगों ने शिकायत दर्ज कराई कि फंड के साथ अनियमितता हुई है। प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी है। यह मामला पंचायत चुनाव में पारदर्शिता और जिम्मेदारी को लेकर बहस का विषय बन सकता है। अधिकारी और न्यायालय इस पर निगरानी बनाए हुए हैं। चलिए अब अगली खबर पर नजर डालते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार अब एक बड़े 100 दिन के अभियान को लॉन्च करने जा रही है। इस अभियान के तहत टीमें घर घर जाकर योजनाओं और सरकारी सेवाओं की जानकारी देंगी। सरकार का उद्देश्य योजनाओं का लाभ सीधे लोगों तक पहुंचाना है। आयुष, स्वास्थ्य, रोजगार और अन्य कल्याण योजनाओं पर फोकस रहेगा। प्रशासन को निर्देश दिया गया है कि अभियान में सक्रिय भूमिका निभाए। घरेलू स्तर पर लोगों से संवाद और सुझाव भी एकत्र किए जाएंगे। सरकार का कहना है कि इससे जनभागीदारी और सरकारी योजनाओं की पहुंच दोनों मजबूत होंगे। चलिए अब अगली खबर पर नजर डालते हैं। छात्रों और नौकरी खोजने वालों के लिए अच्छी खबर है। उत्तर प्रदेश पुलिस, BSF और स्वास्थ्य विभाग सहित अन्य सरकारी सेक्टरों में कुल 2880 से अधिक वैकेंसी जारी की गई है। इच्छुक उम्मीदवारों को आवेदन की आखिरी तारीख 15 जनवरी रखी गई है। ये नौकरियां विभिन्न श्रेणियों में हैं और पात्रता मानदंड अलग अलग हैं। सरकारी नौकरी की तलाश में युवाओं के लिए यह अच्छा अवसर माना जा रहा है। आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन प्रक्रिया पूरी की जा सकती है। सभी उम्मीदवारों से समय पर आवेदन करने की सलाह दी गई है। चलिए अब अगली खबर पर नजर डालते हैं और खबरों में आगे बढ़ते हैं। बलिया में साइबर अपराध का एक नया मामला सामने आया है, जिसमें बेरोजगार लोगों को विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों रुपए हड़पे गए। आरोपी ने झूठे वादों से लोगों को भ्रमित किया और पैसे लेकर गायब हो गया। पीड़ितों ने स्थानीय पुलिस में मामला दर्ज कराया है और जांच जारी है। पुलिस ने लोगों से चेतावनी दी है कि ऐसे मामलों में कोई भी भुगतान करने से पहले सत्यापन करें। स्थानीय प्रशासन ने साइबर अपराध से निपटने के उपाय तेज कर दिए हैं। यह मामला बेरोजगारी और नौकरी लुभावने फरेब पर एक नई चेतावनी बनकर उभरा है। क्या आप इनमें से किसी खबर पर और अधिक विस्तार से जानकारी चाहते हैं?